हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि आप सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको भी एक बार डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। देखिए, समांतर रेखा का सदिश समीकरण में निकालना है तो पहले बात करते हैं सदिश समीकरण के बारे में हम लोग। ठीक है, यानी कि रेखा का सदिश समीकरण, इसके फॉर्मूले को लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सारा। ठीक है, इसके दो टाइप के फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस क्या मिलेगा? नंबर एक, वो पूछता है समांतर रेखा का, तब तो क्या बनेगा, और खाली वो कहता है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समांतर वर्ड जो है यहाँ पर जो आया है ये ना आए, सिर्फ रेखा का सही समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो दो टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, ए यहाँ पर आपको लेना है बिंदु। ठीक है, जो भी आपका बिंदु हो, प्लस यहाँ पर कोई अदिश ले लीजिए, लैम्डा ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग सदिश। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जनरली अगर हम लोग देखें तो हम लोग बनाते हैं उसको वेक्टर ए बिंदु को बोल देंगे और यहाँ पर बी बोल देंगे सदिश को। इस तरीके से बन जाता है। अगर वो रेखा का मांग रहा है तो रेखा का मांगेगा, वो दो बिंदु हमें देगा, दो बिंदु हमें देगा, एक को हम बोल देंगे ए, एक को बोल देंगे हम लोग बी। ठीक है, दो बिंदु में देगा तो हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए, ठीक है, प्लस के सदिश लगा देंगे, और यहाँ पर जो दो वेक्टर्स आए, दो सदिश है ना, इन दोनों को आपस में घटा देंगे। इस तरीके से यहाँ रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा, और समांतर रेखा का पूछता है तो हम सिंपल लगा देंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया, बिंदु 5 to -4 जाने वाली तथा सदिश इतने के समांतर, यानी कि यहाँ समांतर वर्ड यूज़ किया गया, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला लगेगा ये वाला। सिंपल है, ये हमारा बन जाएगा बिंदु, तो यानी कि ए हो गया, ये हमारा सदिश तो बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है, और इसमें आराम से वैल्यू को पुट करके आंसर निकाला जा सकता है। वह समझ में आ गई आपके? चलिए तो लिख देंगे, दिया गया है बिंदु, जो बिंदु आपको दिया गया उसको हम ए बोल देंगे, वेक्टर ए, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो कितना बन जाएगा, आप सब जानते हैं, पहले वाले को आई के साथ, दूसरे वाले को जे के साथ, तीसरे वाले को के साथ हम लोग लिख देते हैं। दूसरी चीज़ क्या दी है भाई, हमें दिया है सदिश, सदिश को हम लोग बोल देंगे बी, और b बराबर हो जाएगा 3i प्लस के 2j और माइनस के 8k। अब समांतर रेखा समीकरण लिख दो, बस इतना सा क्वेश्चन था। समांतर रेखा का समीकरण लिख दो, या सदिश समीकरण लिख दो, ये भी कह सकते हैं आप, सदिश समीकरण, यानी कि वेक्टर के रूप में उसको लिखना है। तो अभी डिस्कस किया हमने, इस तरीके का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। वेक्टर आर आ जाएगा, जो ए है हमारा उसको वैल्यू पुट कर देंगे, 5i 2j 4k, ये हमारा बन जाएगा, प्लस यहाँ पर लैम्डा 3i 2j माइनस के 8k। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।